हेलो साथियों, हेल्प गोदारा चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का जो विचार और वीडियो रहेगा वो रहेगा बोर्ड परीक्षाओं के ऊपर। साथियों, कुछ स्टेट्स में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, तो हमें इसके बारे में विशेषकर ध्यान देना चाहिए। बोर्ड परीक्षाओं के अंदर जितना रोल अभिभावकों का होता है उतना ही रोल बच्चों का होता है, और जितना रोल बच्चों का है उतना ही अभिभावकों का होता है। क्योंकि बच्चा जब बोर्ड की परीक्षाएं आती है तो वो कुछ तनाव में आ जाता है, कुछ डिप्रेशन में आ जाता है, और उसको ज़्यादा ही चिंता होने लगती है कि मेरे को जो पूरा साल मिला था उसमें जो मैंने पढ़ाई की है, रिवीजन किया है, वो क्या पता उस कोर्स से बाहर आएगा, अंदर आएगा, या मैंने जो याद किया वो पेपर में आएगा, नहीं आएगा, या मेरा कोर्स पूरा हुआ नहीं है। इस तरह से लेके वो बहुत सारी बातें उसके दिमाग में घूमती हैं और वो इसी दबाव में आके कुछ टेंशन में रहने लगता है, और वो ना तो नींद पूरी ले पाता है और ना ही वो टाइम पे खाना खा पाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अभिभावकों का बहुत बड़ा रोल आ जाता है, और माता पिता को चाहिए कि बच्चे का पूरा ख्याल रखें, और वो टाइम से खाना खा रहा है नहीं खा रहा है, और उसको जंक फूड विशेष कर ना दें, ताकि उनका वो डाइजेशन खराब ना हो और अपनी सही सलामत दिनचर्या चला सके और स्वस्थ रहे बॉडी में। जंक फूड नहीं देने के साथ साथ उसको हेल्थी खाना भी देना, क्योंकि वो डिप्रेशन में भी है और इधर पढ़ाई भी ज़्यादा करता तो नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। इसलिए उसके नींद के ऊपर भी पूरा ध्यान रखें कि वो टाइम टू टाइम सो रहा है कि नहीं सो रहा है, जाग रहा नहीं जाग रहा है, क्योंकि इससे बच्चे के दिमाग में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब पूरी साल जब उसको मिला था और अगर वो पूरी साल में ढंग से अगर पढ़ाई नहीं कर पाया है तो ज़्यादा डिप्रेशन में रहेगा। खैर छोड़ो, अगर उसने पूरे साल पढ़ाई की है या नहीं की है, उस बातों को लेके अब हमें इस तरह के शब्द या इस तरह का व्यवहार नहीं करना है ताकि बच्चा डिप्रेशन में जाए। उसके सामने भूल के भी ये बातें नहीं करनी है कि आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, जब हम कहते थे तो आप पढ़ते नहीं थे, खेलते थे, अब क्या होगा, या आप फेल हो जाओगे। और कई बार तो पेरेंट्स यहाँ तक शब्द बोल देते हैं कि समाज में मेरी नाक मत कटवा देना कम परसेंटेज लाके। अरे भाई, ये परसेंटेज मायना नहीं रखता है। आदमी के अंदर कितनी काबिलियत है, किस तरह की रचनात्मक हॉबी है उसके पास, ये चीज़ें रखती है। और कामयाबी का कोई लेवल नहीं है परसेंटेज से। एक टाइम होता था जब 60% और फर्स्ट डिवीज़न बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी, और आज 95, 98 तक नंबर लाते हैं, फिर भी सबसे ज़्यादा बेरोज़गार है। और आप पीछे का आंकड़ा उठा के देखिए, जिन लोग 95 या 92 नंबर लाए थे वो भी आज नौकरी नहीं कर रहे हैं और सफलता नहीं पाई है जीवन में। और जो लोग 40 और 50% नंबर लाए थे वो भी आज अच्छी जगहों पे है, अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये परसेंटेज बोर्ड की परीक्षाएं मायना नहीं रखती है ज़िंदगी का। ये कोई ज़िंदगी की परीक्षा नहीं है, ये तो एक साल की परीक्षा है। ये नहीं है कि ये आज परीक्षा चूक जाएगी या फेल हो जाएंगे या कम परसेंटेज आ जाएगा तो वापस नहीं, ये तो एक साल बाद दोबारा आ जाएगी। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वो बच्चों को टॉर्चर नहीं करें, और ना ही इस तरह के शब्द बोले कि आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, या जब भी देखते थे फ़ोन देखते थे आप, और जब भी बच्चों के साथ खेलते थे, अगर आप पूरे साल पढ़ लेते तो अब ये दिन देखना नहीं पड़ता। इस तरह की बातें बच्चे के सामने बोर्ड परीक्षाओं के टाइम भूल के भी ना करें, कभी भी ये ध्यान रखें। क्योंकि ये चीज़ें कई बार हो चुकी है कि बच्चों को ज़्यादा टॉर्चर किया और ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर डाला तो बच्चों ने कुछ गलत कदम उठा लिए, और कई पेरेंट्स ने अपने बच्चे खो दिए हैं। इसलिए इस तरह की बातें बच्चे के सामने बोर्ड परीक्षाओं के टाइम भूल के भी ना करें। हाँ ठीक है, आप पढ़ाई के बारे में बोलना चाहिए, प्रेशर देना चाहिए, तो वो टाइम था जब बच्चे को पूरा साल मिला हुआ था और आप भी थे। परीक्षाओं के टाइम घर में ज़्यादा टीवी ना चलाएं और पार्टीबाजी भी घर में ना करें। मेहमानों का आना जाना कम करें, उनको रोकें और उनके साथ गप्पे ना लगाएं। ना कोई सांस्कृतिक या वैवाहिक प्रोग्राम करें। इस तरह के प्रोग्रामों को, इस तरह की मीटिंगों को जब तक बोर्ड की परीक्षाएं हैं तब तक माता पिता को टाल देनी चाहिए।
और ना ही खुद फ़ोन को ज़्यादा देखे, फ़ोन से दूरी बना के रखिए। हाँ, बच्चा पढ़ रहा है 2 घंटे 3 घंटे और उसके बाद उसकी इच्छा हो रही है कि कुछ देर फ़ोन देखें या म्यूजिक सुने या टहले, तो इसको बराबर उस पर छूट दी जाए। बच्चे को फ़ोन चलाने के लिए दे सकते हैं, जो 1 घंटे बाद आपको वापस कर दे। ज़्यादा प्रतिबंध भी नहीं लगा देना है, क्योंकि जब बच्चा परीक्षा देने जाए तो एक तो बार बार ये नहीं टोके कि जो रात में पढ़ा था वो याद है कि नहीं, कहीं भूल तो नहीं गया है, कहीं आज पेपर था वो किताब आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। इस तरह के सवाल ना करें, क्योंकि अगर बच्चे ने कोई चीज़ याद भी की है और इस तरह का बच्चे के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो वो याद करा हुआ भी भूल जाएगा, याद करा हुआ भी भूल जाएगा। इसलिए इस तरह की बातें बच्चे के सामने ना करें और ना ही इस तरह के शब्द बोलें। ये ना कहें कि अगर बच्चे का पेपर ख़राब भी हो गया है और वो कह देगा 2 सवाल छूट गए हैं, तो ये ना कहें कि ये तो हमें पहले ही पता था, आप ऐसा ही करोगे, क्यों आपने पढ़ाई नहीं की, लापरवाह है। इस तरह की बातें बच्चे के सामने कतई भूल के ना करें, हमेशा याद रखें। क्यों कई बार बच्चों के साथ इस तरह की बातें करने से बच्चों का मनोबल टूट जाता है और बच्चों का मनोबल गिर जाता है और वो सोचता है कि मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मेरे साथ ये हुआ। अगर बच्चे का सेंटर आपके घर से कुछ दूर है तो बच्चे को पहले छोड़ने के लिए आप बच्चे को साथ जाइए, सेंटर तक छोड़ के आइए, उसकी सीट देख के, एक सीट कहाँ है वहाँ उस जगह उसको बता के आइए। अगर दूर है तो कोई रिक्शे वाला कर दीजिए, ताकि 1 या 2 बच्चे एक साथ बैठ के वहाँ जा सके। थोड़ा टाइम से पहले निकलने के लिए उसको बोलें या उसको तैयार करें, क्योंकि जितना बच्चे का रोल होता है इतना ही माता पिता का रोल होता है बोर्ड परीक्षाओं के टाइम। और आज से नहीं, पहले से ही है। और अगर आप बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो बोर्ड परीक्षाओं में विशेष करके आप छुट्टी ले लीजिए 8, 10, 20 दिन की और बच्चे को पढ़ाई में सपोर्ट कीजिए। जब बच्चा कहे मेरे को इतने बजे उठना था, इतने बजे उसे उठाइए और उसके खाने पे पूरा ध्यान दीजिए, उसके नींद पे, उसकी दिनचर्या पे पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा कोई ज़िंदगी की परीक्षा तो है नहीं। और बच्चे को मोटिवेट कीजिए, सकारात्मक माहौल रखिए घर में, सकारात्मक बातें कीजिए और बच्चे की कभी एक दूसरे बच्चों से तुलना मत कीजिए कि वो फला भाई का बच्चा या पड़ोसी का बच्चा है, देखिए वो 8 घंटे पढ़ता है या रात में पढ़ता है, दिन में पढ़ता है, वो कितना पढ़ता है, आप कम पढ़ते हो, वो ज़्यादा पढ़ते। इस तरह की तुलना एक दूसरे से नहीं करें। बच्चों की तुलना चाहे भाई बहन है तो उनसे भी नहीं करनी चाहिए, भूल के भी नहीं करनी चाहिए। तो बोर्ड की परीक्षा है और इसमें विशेष करके ध्यान रखें और घर का माहौल तो एकदम शांत रखें। किसी तरह का लड़ाई झगड़ा मन मुटाव हो हल्ला किसी तरह का ना, एकदम शांत और पॉजिटिव वातावरण दें। उससे बच्चे के माइंड में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ये मनोवैज्ञानिकों ने रिसर्च करके इसका निर्णय निकाला है, परिणाम निकाला है। घर का माहौल एकदम शांत, इसमें विशेष करके पापा लोग नहीं, मम्मी लोग बड़ा रोल निभा सकती है, क्योंकि पापा लोग तो ड्यूटी चले जाते हैं या काम पे चले जाते हैं, मम्मी लोग ही घर पे रहते हैं। इसलिए वो शांत वातावरण रखें और ना जोर का या ज़्यादा हल्ला गुल्ला करें और ना पार्टीबाजी करें और ना ही मेहमानों को घर बुलाएं और वहाँ से बातें या गप्पे लगाए कि बच्चा दूसरे कमरे में पढ़ रहा है आप चौक पे बैठ के हल्ला कर, नहीं, ऐसा ना करें। कम से कम जब तक बोर्ड की परीक्षा है जब तक बड़ा ख्याल रखें साथियों, क्योंकि जब भी बोर्ड की परीक्षाएं होती है और जब बच्चों का कई बार पेपर्स ख़राब निकल जाते हैं तो बच्चों ने आत्महत्या तक कर दी है। और हमें पहले नहीं, जब हमारे हाथ से कोई चीज़ निकल जाती है तब हमें पता चलता है कि हमारी कहाँ गलती रही और हमारी एक छोटी सी चूक की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया जिसकी हम भरपाई नहीं कर सकते। तो चाहे बच्चे का पेपर ख़राब हो, चाहे सही हो, चाहे उसने अप्लाई की है चाहे ना की है, उसके ऊपर अननेसेसरी दबाव ना डालें, ना उसके ऊपर प्रेशर डालें। उस पर एक सकारात्मक माहौल दें और प्यार से बात करें और उन्हें कहें जो भी आपको सवाल या प्रश्न आ रहे हैं उनको आप पहले करें और ये बोल के भेजें कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, हमें पता है और आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा और आप बहुत ही अच्छे उत्तर लेके आओगे और अच्छे मार्क्स आओगे, यह हमें पूर्ण विश्वास है और हम आपके साथ हैं। इस तरह का बोल के आप बच्चे को बोर्ड परीक्षा देने के लिए भेजें
या बोर्ड परीक्षाओं के टाइम में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें और देखना आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव आएगा। साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय साइंस।